मुंबई के पवई इलाके में 17 बच्चों को किडनैप करने के मामले में मारा गया शख्स कोई यूट्यूबर नहीं बल्कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसके पैसे सरकार की तरफ से नहीं चुकाए गए, जिसके बाद उसने किडनैपिंग का प्लान बनाया और फिर इस किडनैपिंग में पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। आखिर कौन था रोहित आर्य, कौन से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उसे नहीं मिले थे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। आपको बता दें कि आज 1:30 बजे के आसपास मुंबई के पवई इलाके की एक इमारत में 17 बच्चों को एक शख्स ने किडनैप कर लिया था। इस शख्स ने खुद का नाम रोहित आर्य बताया था और खुद को एक यूट्यूबर बताया था और उसने एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बच्चों को बुलाया था और 3 दिनों से राज स्टूडियोज में ये ऑडिशन चल रहे थे। लेकिन आज लगभग 1:30 बजे के आसपास जब 17 बच्चे स्टूडियो से बाहर नहीं आए तो बच्चों के परिजनों में घबराहट हुई और फिर पता चला कि इस शख्स ने बच्चों को किडनैप कर लिया है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो रोहित आर्य था उसे गोली लगी। इसके बाद रोहित आर्य को जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोहित आर्य की अगर बात करें तो रोहित आर्य कोई यूट्यूबर नहीं था बल्कि वो एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि सरकार के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और उसके द्वारा स्कूल के एक कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कथित तौर पर सरकार की तरफ से नहीं मिले थे और इसी को लेकर उसने किडनैपिंग का ये प्लान बनाया। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार रोहित आर्य पुणे के कोथरूड का रहने वाला था। 2024 में एकनाथ शिंदे की सरकार ने माझी शाळा सुंदर शाळा नाम की एक परियोजना को लाया हुआ था और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट पुणे में रोहित आर्य को दिया था। लेकिन रोहित आर्य की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उसे जो है इसके पैसे नहीं मिल रहे थे और इसको लेकर उसने इसके पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी उसे पैसे नहीं मिले। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार अगस्त 2024 में रोहित आर्य ने पुणे में दीपक केसरकर के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। दीपक केसरकर उस वक्त तत्कालीन महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उस वक्त उन्हें फीड भी आ गई थी और उस वक्त वहां पर कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया के कैमरामैन ने रोहित आर्य को अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। रोहित आर्य का कहना था कि माझी शाळा सुंदर शाळा यानी कि मेरी स्कूल सुंदर स्कूल नाम की परियोजना को पूरी तरह से उसी ने डिजाइन किया था, लेकिन जब उसे पैसे देने की बात आई तो उसे पैसे नहीं दिए गए और लगातार वो पैसों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था और इसके बाद उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले उसने रॉ स्टूडियो को बुक किया था और यहाँ पर एक वेब सीरीज को लेकर उसने ऑडिशन रखे थे। 3 दिन तक लगातार यहाँ पर ऑडिशन चले। लगभग 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए हुए थे, जिसमें से आज उसने 15 बच्चों को जो है 17 बच्चों को रुका लिया और फिर इन लोगों को किडनैप कर लिया। जानकारी के अनुसार जिन 17 लोगों को किडनैप किया उसके अंदर जो 15 जो थे वो बच्चे थे, एक बुजुर्ग महिला थी और एक और शख्स था। जिसके बाद इसने जो है एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में उसने बताया कि किस तरह से वो अपनी इस घटना को अंजाम देगा। उसने ये कहा था अपने वीडियो में कि मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और उनसे जो है इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहता हूं। हालांकि उसने इस वीडियो में ये भी कहा कि पैसों का कोई भी मामला नहीं है और आपको ये भी बता दें कि रोहित आर्य जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। उसके पास एक एयरगन के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स मिले जो आग लगाने के लिए काम आते हैं और उसने अपने वीडियो में भी ये कहा था कि वो जो है कुछ भी करके जो है इस घटना को अंजाम देगा। वो अगर मर जाता है तो भी उसके बाद और भी कुछ लोग इस घटना को अंजाम देंगे और उसने ये भी कहा था कि स्टूडियो को आग लगा दिया जाएगा। मैं रोहित आर्या
सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ये पूरा मामला घूम फिर कर अब उसी मुद्दे पर आ गया है जो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में गूंज रहा है। विपक्ष बड़े पैमाने पर ये आरोप लगा रहा है कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिए गए थे लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिले हैं, और इसके पहले भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या जैसे कदम को उठाया है। और रोहित आर्य की अगर बात करें तो रोहित आर्य की कहानी भी अब उसी मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन रोहित आर्य ने आत्महत्या का एक रास्ता नहीं अपनाया लेकिन किडनैपिंग का रास्ता अपनाया जिसमें उसकी मौत हो गई। तो अब इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में राजनीति जरूर होगी, क्योंकि ये मामला अब सत्ताधारी एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता दीपक केसरकर तक पहुंच चुका है। हालांकि दीपक केसरकर ने कहा कि मेरे सामने जब रोहित आर्य आया हुआ था तो मैंने उसको कहा था कि अब मैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं हूं, तो आप उस कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्टर के पास जाएं और एक प्रोसेस फॉलो करें। लेकिन इस तरह से उन्होंने किडनैपिंग का रास्ता अपनाया, ये हमें पता ही नहीं था। तो अब इस पूरे मामले पर राजनीति होना लाजमी है।